हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको आईपी मैट के फॉर्म को मैं कैसे रजिस्टर करना है इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली आईपी मैट के फॉर्म्स जो हैं वो अब खुल चुके हैं और अब उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक लिंक है, आप आईएम की वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक लिंक है, उसको क्लिक करो, उसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी बेसिक सी, जिसको आप स्किप भी कर दो या रीड कर लो। तो मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे जिसको आप मतलब सेव करके रखना, और उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली उसके बाद आपको कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स मांगे। तो ये भी बता रखा है पर्सनल डिटेल्स का क्या यूज़ है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो फर्दर कम्युनिकेशन सेंड करने के लिए है, और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, और जो एप्लीकेशन नेम है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे वेरिफिकेशन के लिए, मतलब तो यही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगी हुई हैं, जैसे कि नेम, जेंडर, कैटेगरी, और अगर कैटेगरी है तो उसको ऑफकोर्स कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी मांगेंगे, नहीं है तो फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं। फिर PWBD वाली चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एट्सेट्रा, ये सब मांगा हुआ है। और एक बार ये सब फिल कर दो, उसके बाद एक नीचे एक वो है डिक्लेरेशन है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, मतलब बेसिकली बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज फॉल्स और इनकरेक्ट, आई शैल अबाइड बाय द एक्शंस एंड डिसीजंस टेकन बाय IIM इंदौर। ये वाला एक वो है बेसिकली। तो ठीक है, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। अब उसके बाद आते हैं कि एक बार उसके बाद वेरीफाई करवाते हैं सब कुछ ना, एक री वेरिफिकेशन वाली चीज़ आती है कि आपका वेरिफिकेशन फॉर, फिर आपने क्या एंटर किया है, और फिर उसके बाद आपको टिक करना होता है बॉक्स कि क्या एंटर किया गया है। तो बस फिर वो सब चेक हुआ। फिर उसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल्स कि भाई वो सब आती हैं, एक बार दिखा दिया, डिस्प्ले हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एकेडमिक डिटेल्स, जो कि एकेडमिक डिटेल्स में आपसे बेसिकली दो तीन चीज़ें मांगी हुई हैं कि भाई 10th की डिटेल्स, और 10th में आपने क्या स्कोर लिया था, आपके क्या स्कोर आया था, कहाँ से पढ़ा था, मतलब कौन सा बोर्ड था एजुकेशन का, कौन सा स्कूल था, बस ये बेसिक सी डिटेल्स। और यही सेम 12th का, 12th आपने अगर अपियर नहीं किया तो आप नो कर दोगे तो फॉर्म आगे ही बढ़ जाएगा। जिन्होंने अपियर किया मतलब ड्रॉपर्स है, उनका ये सीन है। बाकी एक और जो चीज़ मांगी हुई है इन्होंने, वो है कैंडिडेट की फ़ोटो और सिग्नेचर, ये दोनों JPEG में होनी चाहिए। और उसके अलावा एक थर्ड चीज़ है फोटो आईडी प्रूफ, मतलब आधार कार्ड या ऐसा कुछ जिससे आपकी फ़ोटो की आईडी को वेरीफाई कर सकें। जब आप एग्ज़ाम के सेंटर में जाओगे तो आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ अपना लेके जाना है। तो ये चीज़ मांगी हुई है। अब हम आ जाते हैं सेंटर की प्रेफरेंस डिटेल्स पर। तो प्रेफरेंस सिटीज़ जो भी है, मतलब आपको एग्जाम सेंटर में आपको क्या क्या प्रायोरिटी है, आपकी 5 ऐसी प्रेफरेंस सिटीज़ का आपको ऑप्शन है, आपको पाँचों 5 भरनी है। फिर उसके बाद 2 प्रेफर्ड सिटीज़ फॉर इंटरव्यू आएगा। तो जो भी आपको सिटीज़ इजी या फिर नियर बाय लगती हैं वहाँ पे चले जाओ, क्योंकि इस बार क्या है, इंटरव्यूज़ जो हैं शायद ऑफलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसलिए ऑफलाइन इंटरव्यूज़ के लिए आपको इंटरव्यू में वहाँ पे जाना पड़ेगा, इंटरव्यू दे के आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक प्रेफर्ड सिटी बतानी पड़ेगी कि आप कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो। जैसे मैंने दिल्ली भरा हुआ है प्रेफर्ड सिटी में, नंबर 1 प्रेफरेंस पे, और नंबर 2 पे इंदौर ही है। बस यही 3 चीज़ें हैं। उसके बाद ऑफकोर्स पेमेंट होगी अमाउंट 4130 की। वो पे करते ही, जैसे ही आपने पे कर दी, आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा और आपको मैसेज नोटिफिकेशन जो भी है आ जाएगा कि आपका फॉर्म आ गया है। और उसको आप प्रिंट करके रख लेना ताकि आपके पास वो एप्लीकेशन फॉर्म हो, ताकि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को लेके जा सको एग्जाम के टाइम पे। बाकी जो जो भी और डिटेल्स होंगी मैं आपसे शेयर कर दूंगा जब आईपी मैट का एग्जाम आएगा।